नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दाढ़ी बनाने या मेकअप करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है अभी? अवतल का, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसी कारण चेहरे का बारीक और बड़ा भाग देखने के लिए दाढ़ी बनाने वाले और मेकअप शीशे में इसका प्रयोग किया जाता है। ईएनटी डॉक्टर भी इसी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डूबी हुई लकड़ी या पेंसिल तिरछी क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें पानी से हवा में आती हैं तो वे अविलंब से दूर हट जाती हैं। प्रकाश की चाल में आए इस बदलाव के कारण पानी में डूबी हुई पेंसिल छड़ी मुड़ी हुई और पानी की सतह पर पड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेन का। किसका? ब्यूटेन का। सिगरेट जलाने वाले लाइटरों में उच्च दाब पर तरल रूप से ब्यूटेन गैस भरी जाती है। यह एक अत्यंत ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन गैस है जो बिना धुआं छोड़े आसानी से जलती है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम तो नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन अशुभ गैस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरोपिकीन, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा छोड़े जाने वाले आंसू गैस के गोलों में क्लोरोपिकीन या अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन जैसी गैसों का प्रयोग किया जाता है। ये गैसें आंखों के संपर्क में आते ही कॉर्निया की नसों को उत्तेजित कर देती हैं, जिससे आंखों में तेज जलन और आंसू आने लगते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए मुख्य रूप से कहाँ संचित रहता है? यकृत में। कहाँ रहता है भी? यकृत में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल एक वसा विलेय विटामिन। मानव शरीर अपनी आवश्यकता से अधिक विटामिन ए को यकृत की कोशिकाओं में भविष्य के लिए संग्रहित करके रखता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, लेकिन एनीमिया रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? आयरन, लोहा। शरीर में आयरन की कमी से होने से हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कणिकाएं आरसीबी का निर्माण कम हो जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इस स्थिति को एनीमिया रक्तचाप कहा जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एमीटर का। किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान एम्पीयर में मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए समांतर क्रम में किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। किसका भी? सिस्मोग्राफ का। भूकंपीय तरंगों के परिणाम और गति को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इसकी तीव्रता मापने के लिए जिस पैमाने का उपयोग किया जाता है उसे रेक्टल स्केल कहते हैं। रेक्टल स्केल कहते हैं। सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में लगभग 4 से 8% एसिटिक अम्ल
पाया जाता है। इसका उपयोग भोजन को खट्टा स्वाद देने और अचार आदि में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिससे दूध जमकर दही बन जाता है और उसमें खट्टा स्वाद आ जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, मौलिक नहीं मैलिक अम्ल पाया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में CO2 बनती है, लेकिन सोडा वाटर और ठंडे पेय पदार्थ में कौन सी गैस उच्च दाब पर घुली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सोडा वाटर, थम्स अप, कोका कोला और कोल्ड ड्रिंक में तीखा और सनसनाता स्वाद देने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब पर पानी में घोला जाता है, जिससे कार्बोनिक अम्ल बनता है। बोतल खुलते ही यही गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु होती है? सिल्वर, चांदी। चांदी को विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, जिसके कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। यही वजह है कि चांदी विद्युत की सबसे उत्तम सुचालक है। दूसरे स्थान पर तांबा है। अधिक महंगी होने के कारण चांदी की बजाय तांबे के तारों का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा, डायमंड। हीरा कार्बन का एक शुद्ध अपरूप है, जो कार्बन के परमाणु त्रिआमीय चतुर्फलीय संरचना में बेहद मजबूती से जुड़े होते हैं। इसी कारण हीरा प्रकृति रूप में पाए जाने वाला दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण होता है, लेकिन रबर को कड़ा और मजबूत बनाने के लिए उसमें सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। प्राकृतिक रबड़ बहुत ही मुलायम और चिपचिपा होता है। इसकी ताकत, लचीलापन और स्थायित्व बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर के साथ लगभग 140 डिग्री तक गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। टायरों में इसी रबड़ का प्रयोग किया जाता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किन तत्वों की आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। हमारी हड्डियों और दांतों में लगभग 99% कैल्शियम फास्फोरस से बना होता है, जो इन्हें मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट के रूप में शरीर में उपस्थित रहते हैं। रक्त समूह की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। 1901 में ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त में मिलने वाले एंटीजन के आधार पर ABO ब्लड ग्रुप की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य कहते हैं, जिसे मनुष्य कानों से नहीं सुन सकता, लेकिन चमगादड़, कुत्ता, डॉल्फिन आदि सुन सकते हैं। मनुष्य के कानों में सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जिसे श्रव्य तरंग कहते हैं। अपश्रव्य, ये पराश्रव्य, ये श्रव्य और अपश्रव्य होती 20 हर्ट्ज से भी कम वाली। ठीक है, 20 हर्ट्ज से जो कम होंगे वो अपश्रव्य होंगे। सोनार तकनीकी का प्रयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? नौ संचालकों, नाविकों द्वारा। सोनार एक ऐसी तकनीक है जिसमें पानी के अंदर डूबी हुई वस्तु, पनडुब्बियां या समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों को पानी में भेजा जाता है और उनके परावर्तन को मापा जाता है। वायुयानों के टायरों में भरी
लिक्विड कूलेंट के रूप में किस निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। हीलियम हवा से बहुत हल्की और अक्रिय गैस है जो आग नहीं पकड़ती। हवाई जहाजों के उतरते समय टायरों में अत्यधिक घर्षण और गर्मी पैदा होती है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन टायरों में हीलियम भरी जाती है। गोताखोर भी ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम मिलाते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का ऊष्मीकरण मान सभी ईंधनों में सबसे अधिक होता है और जलने पर यह शून्य प्रदूषण फैलाता है। प्रचुर मात्रा और शून्य कार्बन उत्सर्जन के कारण इसे भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। हंसाने वाली गैस में नाइट्रस ऑक्साइड होती है, लेकिन चूहे मारने वाली दवा के लिए किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड, पोटासियम साइनाइड का। चूहे मारने के लिए बनाए जाने वाले जहर में मुख्य सक्रिय घटक के रूप में जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। चूहे के पेट में एसिड के साथ मिलकर यह बेहद जहरीली फॉस्फोरिन गैस बनाता है। एल्युमिनियम का ऐसक बॉक्साइट है, लेकिन पारे का मुख्य रूप से ऐसक कौन है? सेनेबार। सेनेबार का मुख्य पारे का मुख्य खनिज ऐसक है। इस ऐसक को भर्जन प्रक्रिया द्वारा गर्म करके शुद्ध पारा प्राप्त किया जाता है। गैल्ना लेड का भी ऐसक है। गैल्ना किसका? लेड का ऐसक है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, पर घेंगा रोग के अलावा आयोडीन की कमी से बच्चों में कौन सा मानसिक और शारीरिक विकास का रोग होता है? बोनापन और क्रेटिनिज्म। बच्चों में गर्भावस्था में शुरुआती बचपन में आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन नहीं बन पाते। इससे बच्चों का शरीर और मानसिक विकास बुरी तरह से रुक जाता है, जिसको क्रेटिनिज्म कहते हैं। पौधों का कौन सा भाग श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों में मुख्य भूमिका निभाता है? पत्ती। पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं रंध्रों के माध्यम से पौधे श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है? अरस्तु को। महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार पौधों के वर्गीकरण और अपने जीवन चक्र के व्यवस्थित अध्ययन किया था। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोरोफिल्टस को कहा जाता है। स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी एक स्वस्थ आंखों के लिए कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। एक सामान्य और स्वस्थ मानव आंख बिना किसी तनाव के न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को पूरी तरह साफ और स्पष्ट देख सकती है। स्पष्ट दृष्टि को अधिकतम दूरी अनंत होती है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं जिनके मिश्रण में अन्य सभी रंग बनाए जा सकते हैं? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला मुख्य भौतिक प्राथमिक रंग कहलाते हैं। इन तीनों का समान अनुपात में मिलाने पर सफेद प्रकाश प्राप्त होता है। हमारी रंगीन टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन में इन्हीं तीनों रंगों का पिक्सल होता है। लाल, हरा, नीला। आधुनिक आवर्त श्रेणी मोसले ने बनाई, लेकिन तत्वों का पहला वर्गीकरण त्रिक नियम किसने दिया था? डोबेरेनर ने। जर्मन रसायन जोहान वोल्फगांग डोबेरेनर ने 1817 में 3 तथा 3 तत्वों के समूह बनाए, जिन्हें त्रिक कहा गया। इस नियम के अनुसार बीच वाले तत्वों में परमाणु भार बाकी दोनों में परमाणु भार का लगभग औसत होता है। न्यूजीलैंड ने अष्टक नियम दिया था भाई, ठीक है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए बादलों में किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम रूप से बाहरी
कराने के लिए हवाई जहाज़ों की मदद से बादलों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड और सूखे बर्फ के छिड़काव किया जाता है। यह रसायन बादलों में मौजूद नमी से तेजी से संघर्षित करके बाहरी बूंदों में बदल देता है, जिससे वर्षा होने लगती है। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, लेकिन फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में फिल्म और पेपर के डेवलप करने के लिए सताई करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, जिसे आईपो भी कहते हैं। यह फिल्म पर बचे हुए अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर अलग कर देता है। फिल्म को कोटिंग के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। तो ये थे भी आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, सेशन को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।